ऐसा सिर्फ पुजारा और विराट जैसे प्लेयर कर पाए हैं, इसलिए आज हम उन्हें लेजेंड मानते हैं टेस्ट के अंदर। आप मानोगे नहीं, इनके पापा ने जब सब अपनी जॉब छोड़ दी थी तो 2 लाख रुपए इनके पास नहीं थे कि ये घर में लगा पाए। इनका घर भी नहीं था अच्छा, और अभी ये 6 करोड़ में बिके। अभी एक बैट्समैन को जबरदस्ती बॉलिंग दी जा रही थी और जब इसने विकेट नहीं लिए तो इन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया। 441 रन सिर्फ 345 बॉल में 170 के एवरेज के साथ जब पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने परफॉर्म किया। आप सोचिए, नीतीश के पापा ने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि नीतीश क्रिकेट खेल सकें, और यहाँ से नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग भी शुरू कर देते हैं। पहली टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन नीतीश सिर्फ 21 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के सामने डोमिनेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी पहले आईपीएल में थोड़ी बैटिंग करते दिखे, इसके बाद ये 2020 क्रिकेट में रिंकू सिंह के साथ थोड़ी और बैटिंग करते दिखे, लेकिन कैसे एकदम से ये टेस्ट के मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर बन गए, कैसे पूरी बीजीटी के अंदर इन्होंने डोमिनेट किया। चाहे इंडिया ने 100 रन क्यों ना बनाए हो, उसमें सबसे ज्यादा रन नीतीश रेड्डी के थे। आइए इस डिटेल्ड वीडियो में जानते हैं कैसे हुआ द अनएक्सपेक्टेड राइज ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी द मोमेंट उस फ्लाइट में बैठे थे, आपको पता था वो 11 खेल रहे हैं। फर्स्ट सेंचुरी फॉर इंडिया, हाउ इज इट, हाउ डज इट फील? नीतीश कुमार रेड्डी नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 26 मई 2003 को, जब विशाखापट्टनम के एक छोटे से गांव जिसका नाम थुंगालम है, यहाँ पे जन्म होता है नीतीश कुमार रेड्डी का। अब इनके जो पापा हैं मुत्याला रेड्डी, ये उस टाइम हिंदुस्तान जिंक में काम करते थे, एंड इनकी मम्मी मानसा रेड्डी हाउसवाइफ थी। देखिए, मैं इनके मम्मी और पापा के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनका इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी पूरा जब कनेक्ट होगा तब आपको समझ आएगा। देखिए, होता क्या है कि नीतीश जब छोटे थे तो एक गली क्रिकेट में बॉल काफी दूर मार देते और बॉल गुम जाया करती। अब जब लगातार बॉल गुमने लगी तो गली क्रिकेट के जो और बच्चे थे उन्होंने इन्हें खिलाने के लिए मना कर दिया। अब जब नीतीश को ये खिलाना ही बंद कर देते हैं तो नीतीश अपने पापा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये मुझे खिला नहीं रहे क्योंकि मैं बॉल 6 मार देता हूँ और बॉल गुम जाती है, और ऐसे करके मैंने काफी सारी बॉल घुमा दी। अब ऐसे में यदि मेरे और आपके या किसी और के पापा होते तो वो लिटरली कहते कि आप किसी और के साथ खेल लो या फिर आप खेलना बंद कर दो। और नीतीश के जो पापा थे, मतलब मुत्याला जी जो थे, ये लिटरली नीतीश को बड़े ग्राउंड में लेके गए कि आप और अच्छे से खेलो। नीतीश के पापा ने सोचा कि शायद इनका बेटा आगे चल के क्रिकेटर बन सकता है, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जहां ये काम करते थे हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पे वो नीतीश को लेके आए और उन्होंने यहाँ पे एक कोच भी रखा नीतीश के लिए। और देखते ही देखते नीतीश यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट तक चले गए, लेकिन जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुंचे थे तो इसी पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है कि इनके पापा की हिंदुस्तान जिंक जो कंपनी थी वो इनकी सिटी में बंद हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे बस बंद हुई थी, बाकी बड़ी सिटी में एक कंपनी चल रही थी और इनके पापा की 24 साल की ड्यूटी बची हुई थी अभी कंपनी के अंदर। तो कंपनी ने बोला कि आप ड्यूटी कंटिन्यू करने के लिए उदयपुर आ जाओ क्योंकि हमारी कंपनी अभी यहीं से ऑपरेट करेगी। अब इनके पापा ने सोचा कि अगर ये उदयपुर जाते हैं तो नीतीश को फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी ये इधर से डिस्ट्रिक्ट खेल चुके हैं लेकिन वहां पे ये 0 हैं। और नीतीश के पापा ने जब नीतीश के कोच से बात की तो उन्होंने बोला कि नीतीश अच्छा खेल रहे हैं, उनको खेलने दो। अब नीतीश के पापा के हाथ में था कि वो नीतीश को शुरुआत से शुरू करवाएं, उदयपुर लेके जाएं और शायद उनका क्रिकेट करियर खत्म हो जाए। और दूसरा ऑप्शन था कि वो अपनी जॉब छोड़ दें और नीतीश के लिए, नीतीश के क्रिकेट के लिए वो सब कुछ अपना सेक्रीफाई कर दें। और इनके पापा ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी सेविंग से नीतीश को लगातार एकेडमी में खिलाते रहे। अभी इनका घर भी सेविंग से चल रहा था। आप सोचिए, नीतीश के पापा ने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि नीतीश क्रिकेट खेल सकें, एंड इसके बाद ये नीतीश को और अच्छी एकेडमी लेके गए जहां पर इन्हें चार्ल्स डेविड थॉमसन करके कोच मिलते हैं और इन्होंने ही नीतीश की लाइफ में काफी बड़ा रोल प्ले किया। देखिए, नीतीश के पापा चार्ल्स जी को बोलते हैं कि नीतीश को इंडियन टीम में खिलाना है और इसके लिए जो भी नीतीश में कमियां हैं आप पूरी करिए। नीतीश पूरा इसके लिए तैयार है। अब चार्ल्स ने बोला नीतीश से कि अगर तुम्हें इंडियन टीम सही में खेलना है तो तुम्हें बॉलिंग भी करना चाहिए क्योंकि इंडियन टीम में ऑलराउंडर की कमी है। अगर तुम बॉलिंग भी करोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और यहाँ से नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग भी शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते 2017 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी हुई और यहाँ पर नीतीश ने कमाल कर दिया। सबसे पहले ट्रिपल सेंचुरी, अगले मैच में सेंचुरी और इसके बाद ट्रिपल सेंचुरी। इन्होंने लिटरली 400 से ज्यादा रन मारे। 441 रन सिर्फ 345 बॉल में 170 के एवरेज के साथ जब पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने परफॉर्म किया, तब इसके बाद इन्हें बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अंडर 16 में अवार्ड मिला। ये आईसीसी ने ही अवार्ड दिया था, एंड इस अवार्ड शो में कोहली भी आए थे क्योंकि उन्हें कोई अवार्ड मिलता था। एंड नीतीश ने पहली बार उस समय कोहली को सामने से देखा और उनकी दिल से तमन्ना थी कि वो कोहली के साथ कभी खेलें।
इवन इन्होंने कोहली के साथ उस समय सेल्फी तक नहीं ली थी अच्छे से, बाजू से सेल्फी लिए थे। आप देख सकते हैं इन्होंने कैसी सेल्फी ली थी। बट अभी इन्होंने 6th गियर पकड़ लिया था। 2020 में फर्स्ट क्लास डेब्यू, 2021 में लिस्ट ए क्रिकेट डेब्यू, और सेम ईयर 2021 के अंदर सीएसके ने एज अ नेट बॉलर ले लिया ताकि ये बैट्समैन को प्रैक्टिस कराएं। और फाइनली 2023 आया जब आईपीएल के अंदर हैदराबाद ने 20 लाख में खरीद लिया। अब देखिए हैदराबाद ने खरीद तो लिया था, लेकिन हैदराबाद ने एज अ बॉलर इन्हें खरीदा था और 2 मैच बस इनको खेलने को मिली। इनकी दोनों मैच के अंदर बैटिंग नहीं आई और बॉलिंग जब ये करने आते हैं तो 2 मैच में टोटल ये 30 बॉल डालते हैं और कोई विकेट नहीं ले पाते। अभी एक बैट्समैन को जबरदस्ती बॉलिंग दी जा रही थी और जब इसने विकेट नहीं लिए तो इन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया। लेकिन इसी सेम ईयर 2023 के अंदर नीतीश कुमार रेड्डी ने रणजी के अंदर सेंचुरी मारी और इसके बाद जब 2024 आईपीएल के लिए ट्रायल्स हो रहे थे एसआरएच के अंदर, तो यहाँ पे नीतीश कुमार ने काफी अच्छी बैटिंग की। इन्होंने जो प्रैक्टिस मैच होते हैं इसमें लगातार रन बनाए और बहुत अच्छे शॉट मारे। अब एसआरएच की जो मैनेजमेंट टीम थी इन्होंने देखा कि नीतीश बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इन्हें बैटिंग में मौका देना चाहिए। अब कहीं जाके 2024 के अंदर एसआरएच ने नीतीश को लगातार मौके दिए। 13 मैच इन्हें खिलाए गए, 300 से ज्यादा रन इन्होंने बनाए, लगातार फिनिशर का रोल प्ले किया। कमाल बात ये थी कि नीतीश का पूरे टूर्नामेंट में जो स्ट्राइक रेट था वो 150 के अराउंड था। हाईएस्ट स्कोर इन्होंने 76 बनाए थे, वो भी नॉट आउट। और इसी के चलते 2020 के अंदर इंडियन टीम में कॉल आ जाता है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार बांग्लादेश के खिलाफ 2020 सीरीज में आ गए थे इंडियन टीम के अंदर। 3 मैच में बस इन्हें मौका मिला और एक मैच के अंदर इन्होंने लिटरली कमाल कर दिया। एक मैच के अंदर इन्होंने 34 बॉल में 74 रन बनाए, इसके बाद 4 ओवर में 2 विकेट भी लिए। देखिए अभी तक ये इतने आगे आ गए थे, लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी, क्योंकि 2025 आईपीएल के लिए एसआरएच ने इन्हें 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया। आप मानोगे नहीं, इनके पापा ने जब सब अपनी जॉब छोड़ दी थी तो 2 लाख रुपए इनके पास नहीं थे कि ये घर में लगा पाए। इनका घर भी नहीं था अच्छा, और अभी ये 6 करोड़ में बिके। लेकिन अभी भी विराट के साथ खेलने का सपना पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि 2020 से विराट रिटायरमेंट ले चुके हैं और आईपीएल में ये एसआरएच में है, तो विराट इनके साथ वैसे भी नहीं खेलते। लेकिन नवंबर के महीने में जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैच हुए तो यहाँ पे नीतीश का नाम था 15 के स्क्वाड में। अब देखिए 15 के स्क्वाड में तो इनका नाम था, बट किसी को लग नहीं रहा था कि एक भी मैच में इनको मौका मिलेगा। पर जब पहले ही टेस्ट मैच में प्लेयर की कमी होने के कारण इन्हें मौका दिया गया तो इन्होंने लिटरली 41 रन बनाए। पूरी इंडियन टीम 150 के स्कोर पर पहली इनिंग में आउट हो गई। इन्होंने 41 रन बनाए जो सबसे ज्यादा थे। सेकेंड इनिंग में इन्होंने 38 रन बनाए, नॉट आउट। पहले ही मैच में नीतीश ने अपनी छाप छोड़ दी, जिसके चलते उन्हें सेकेंड मैच में भी रखा गया। सेकेंड मैच की पहले इनिंग में इंडिया 180 के स्कोर में ऑल आउट हो गई, जिसमें नीतीश ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे 42। सेकेंड मैच की सेकेंड इनिंग में इंडिया अगेन 175 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और इसमें भी नीतीश ने 47 बॉल में 42 रन बनाए। आप देखिए पूरी टीम इंडिया लगातार चोक कर रही थी, लेकिन नीतीश अकेले थे जो लगातार रन बना रहे थे। और फाइनली 4th टेस्ट मैच में नीतीश ने अपनी पहली सेंचुरी मारी, वो भी ऐसे समय में जब इंडिया अगेन चोक कर गई थी। यशस्वी को छोड़ के इस मैच में किसी ने भी 50 नहीं मारी थी और ऐसे में नीतीश ने लिटरली सेंचुरी मारी। वाशिंगटन सुंदर के साथ कमाल की पार्टनरशिप की। अब देखिए आईपीएल खेलना हो, बांग्लादेश के खिलाफ 2020 मैचेस खेलना हो, वो अलग बात है, लेकिन बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में घुस के डोमिनेट करना ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। ऐसा सिर्फ पुजारा और विराट जैसे प्लेयर कर पाए हैं, इसलिए आज हम उन्हें लेजेंड मानते हैं टेस्ट के अंदर। पर ये चीज नीतीश ने अपनी पहली सीरीज में करके दिखाई। सेंचुरी के बाद इनकी पापा की आंखों में आंसू थे, ये लिटरली बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे। इनके चेहरे में दिख रहा था कि जो भी सेक्रीफाइस इन्होंने किए हैं वो आज वसूल हो गए हैं। साथ ही साथ नीतीश का सपना विराट के साथ खेलने का तो पूरा हुआ ही हुआ, साथ ही जब वो सेंचुरी मार के पवेलियन लौटते हैं तो विराट उनको कांग्रेट्स बोल रहे थे। विराट बहुत ज्यादा ब्लेस्ड थे, वो बहुत खुश थे कि इतनी अच्छी बैटिंग नीतीश ने करके दी टीम के लिए। वैसे अभी तो ये शुरुआत है, यदि आने वाले टाइम में नीतीश अच्छी बॉलिंग भी करते हैं तो नीतीश वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर बनेंगे टीम इंडिया के। इवन अभी लोग इन्हें हार्दिक से कंपेयर करने लगे हैं, क्योंकि ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करना जानते हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में नीतीश बहुत सेंचुरी मारे, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश तीनों फॉर्मेट में फिक्स हो पाएंगे इंडिया के अंदर? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।